ये लाइक ट्रॉफी तो इधर ही खड़ी है। हां आ जाओ आ जाओ नेहा जी नेहा यू भाई मेरा ट्रॉफी है मुझसे आप भी चले गए। केतन आएंगे। केतन को शेयर दो विजुअल नाइस Congratulations. Thank you so much. Thank you. और नेहा जी पहले बार मुझे बता दिया कि काम रिमेंबर यहाँ पर देखिए ये सामने ये उठा रहे सर पे मत रखिए नेहा जी करवा चौथ का गिफ्ट भाई, मिल गया। ये दिखा करवा चौथ का गिफ्ट अभी मिल दिखाया गया इसने। ट्रॉफी। ईशान वाह हमारे बम पीछे दुआ काम आई आगे कौन खड़ा हुआ बट ये पहली बार हुआ है इन 21 इयर्स दैट वी आर टुगेदर कि मैंने इसका बर्थडे मिस किया ऑन 12 अक्टूबर पहली बार बट आई थिंक नाउ इतना? इससे बेटर गिफ्ट क्या हो सकता है नेहा के लिए सो कांग्रेचुलेशन बेबी बर्थडे पार्टी सब नॉटी हैं अभी तो ट्रॉफी किधर है? ट्रॉफी विदाउट ट्रॉफी मजा नहीं आया चल जुम कर सबर रखो सर सेंटर में बैठिए ना। Roll. नो नो Roll. यस अर्जुन इतना उतार चढ़ाव आपकी जर्नी में जेन्युइनली राइज एंड फॉल ही था लेकिन सब कुछ वो कहते हैं ना अनभला तो सब भला। Yes, all's well that ends well. Firstly, thank you to all the fans who voted for me. मतलब उनका प्यार होता है तभी इंसान इस मुकाम पर पहुंच पाता है. I want to thank the entire team of Rise and Fall. I think मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी कैप्टिव रियलिटी शो करूँगा लेकिन ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं एंड द बिगेस्ट चैलेंज वाज फॉर मी टू विन इट एंड फाइनली मैं ये शो जीत चुका हूँ. मैं बहुत खुश हूँ और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में. मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए वीडियोस बनाए या बेस्ट विशेस दिए मुझे, जिन फैंस ने मेरे लिए वोट किया, सभी को अ बिग थैंक यू. और आप सबके लिए मैं ट्रॉफी लेकर आ गया हूँ. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कुड डू फॉर यू गाइस एंड थैंक यू आप सभी को भी जिन लोगों ने बाहर रहकर सपोर्ट किया होगा मुझे. आई एम श्योर थैंक यू सो मच. दिस जर्नी इज़ एक्चुअली बिन लाइक माई रियल लाइफ जर्नी कि शुरुआत बहुत नीचे से की और फिर थोड़ा राइज हुए, फिर थोड़ा फॉल हुए, फिर राइज हुए, फिर फॉल हुए और फिर फाइनली राइज करके आज यहाँ पर है. सो बहुत मुश्किल था. एक ब्रेकडाउन भी हुआ था मेरा बीच में जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद दिस शो इज़ नॉट मेंट फॉर मी. बट फिर मुझे मेरी फैमिली की फ़ोटो मिली थी एंड उस दिन मैं बहुत रोया था और मैंने अपने आप से कहा था कि अब शो कर रहा हूँ तो गिव अप नहीं करना है और एंड तक लड़ते रहना है और ट्रॉफी जीतूँ ना जीतूँ लेकिन जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए एंड आई थिंक आई हैड अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी ऑन द शो. प्रेशर कितना था? प्रेशर बहुत था बिकॉज यार 15 लोग हैं, एवरीबडी इज़ हियर टू विन और सब बहुत अच्छा खेल भी रहे थे. थोड़ा बहुत चैलेंजेस में भी आपको अपना बेस्ट देना है, स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी है, आपको साथ ही साथ रियल भी रहना है. ऐसा नहीं है कि आप नकली रहकर ये शो जीत सकते हो. एंड उसी के साथ अलायंसेस का भी गेम था. शुरुआत में तो कोई भी मेरे साथ नहीं था. कोई चाहता नहीं था कि मैं राइज करूं और जो नीचे बेसमेंट में थे वो शायद मुझे नॉमिनेट कर रहे थे. बट आई थिंक आखिर में आई थिंक बिकॉज आई वाज द वे आई एम, मुझे लगा कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई इस शो में मेरे लिए एंड पीपल अंडरस्टूड मी. वक्त लगता है किसी को भी समझने के लिए. शुरुआत में शायद नहीं समझे थे लेकिन जैसे जैसे एक हफ्ता हुआ, दूसरा हफ्ता हुआ, तीसरा हफ्ता हुआ, आई थिंक आई न्यू दैट आई वाज ऑन द राइट ट्रैक. और जब आपके गेम की बात की जाए तो आप बहुत ही मतलब कूल माइंडेड गेम खेले हैं. किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोले, लोगों की मतलब रिमार्क किसी को नहीं दिए हैं. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही है कि क्या है? आप सबको बताइए, इतने सालों से देख रहे हो मैं रियल लाइफ में ऐसे ही हुआ. आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जहाँ पर रिपोर्टर्स आए थे, अमित त्यागी जी और सुशीला जी आई थी. उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि
आप इतने लोगों को साथ लेकर चलते हो तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल होगा। तो आई थिंक बहुत मुश्किल था, बिकॉज जब सब जीतने आते हैं, कंपेटिटिव शो है तो आसान नहीं होता है, बट कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं होता। सो आई थिंक आई मेड इट पॉसिबल एंड मैं बहुत खुश हूँ कि बिना अननेसेसरली चीखे चिल्लाए, अननेसेसरली इश्यूज क्रिएट किए बिना आज अगर मैं ये शो जीता हूँ, आई थिंक इट सेट्स अ गुड प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉर अदर्स who probably do the next season and the season after that, कि it's important to be real and हर वक्त चीखना चिल्लाना ज़रूरी है। अर्जुन आपके बेटे जब आए थे, अर्जुन आपके बेटे जब आए थे तो आप काफी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने आपको कुछ टिप्स भी दी थी और कंटेस्टेंट्स के बारे में, तो कुछ आपने ध्यान में रखा था कि आप ऐसा चाइल्ड उसको नजरअंदाज करें? नहीं, मुझे उसने कहा कि मुझे धक्का दिया गया था एंड मुझे समझ नहीं आया कि उसे बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही इज 10 years old एंड मैंने ऑफ कोर्स आई बिलीव हिम। मैंने जाके पूछा उन लोगों से कि क्या आपने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और अब मुझे पता चला है कि शायद कुछ प्लानिंग हुई थी, सो उसने शायद सही कहा था। आप लोगों को शायद पता है, बट अंदर रहकर मुझे अगर कोई माँ कसम खा रहा है, अगर कोई कह रहा है मैंने ये बात ही नहीं की, तो मैं हमेशा ऐसा इंसान हूँ कि अगर कोई ऐसा कहे तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देता हूँ। तो इनफैक्ट मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि यू नो आई बिलीव दैट माई सन इज़ 10 year old, और उसने शायद 2 and 2 4 कर दिया होगा। उसको लगा होगा कि शायद कुछ प्लानिंग हो रही है, या क्योंकि मैं गिर गया तो उसको लगा होगा कि शायद धक्का मारा गया है। बट अब कहानी कुछ और है एंड इट्स फाइन। आई थिंक गेम सब लोग अपने हिसाब से खेलते हैं एंड मैं निकलते वक्त भी सबको गले ही मिला। सो वो उनकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है। अच्छा, वो एक चीज क्या है, एक चीज क्या है, लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत बुरा लगा मुझे जब ये सब हो रहा था। कभी नेहा का नाम तो कभी या जो भी हुआ, अच्छा तो नहीं लगा। मेरी जगह पर कोई भी होता तो आई डोंट नो हाउ दे वुड हैव रिएक्टेड, बट आई थिंक उस वक्त पेशेंस नहीं लूज़ करना और उस वक्त ये समझना कि किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता, आई थिंक वो एक मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी था और आई डिड दैट। और उसके बाद उसने जब सॉरी कहा, आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है यू नो टू फॉरगिव, एंड आई थॉट शी रियलाइज्ड द मिस्टेक एंड शी अपोलोजाइज्ड, नॉट वंस बट अ कपल ऑफ टाइम्स। और मुझे लगा कि वो 24 साल की है, शी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ एंड शी हैज़ आई एम श्योर शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जिससे मुझे पता है कि अगर मेरा बेटा ये शो देख रहा है तो उसके माँ बाप भी ये शो देख रहे हैं, एंड आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग टू हर दैट द पेरेंट्स फील बैड। सो दैट्स अबाउट। अर्जुन, आप हमेशा कहते थे कि बिग बॉस नहीं जाना है, बट आपने जिस शो में एंट्री की वो शो बिग बॉस, एक समय ऐसा था बिग बॉस को भी यू नो पीछे पछाड़ दिया था, तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बिग बॉस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो और राइज एंड फॉल इज़ अ वेरी डिफरेंट शो। यहाँ पर चैलेंजेस भी है, यहाँ पर एक बेसमेंट है, एक पेंट हाउस है। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रियल, बट ये पूरा गेम स्ट्रैटेजी का है। यहाँ यू आर प्लेइंग फॉर अ प्राइज स्पॉट एंड इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। एंड आपने देखा होगा कि ये काफ़ी अलग है शो, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ पार्ट्स तो सिमिलर ही होंगे बिकॉज इट्स अ कैप्टिव रियलिटी शो, बट ओवरऑल आई फील कि ये 42 डेज़ का था, आई थिंक 6 weeks। सो इसलिए भी मैंने किया क्योंकि लंबा नहीं था। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा लंबा मैं अपने परिवार से दूर रहना चाहूँगा। सो बट आई हैड अ ग्रेट टाइम। अभी मैं हमेशा ये सोचता था कि यू नो एक कैप्टिव रियलिटी शो नहीं करूँगा। उसका कारण यही था कि मुझे लगा कि इतना वक्त परिवार के बिना और ये अननेसेसरली जो हम देखते हैं फाइट्स होती हैं वगैरह, क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊँगा। आई डोंट वांट टू डू समथिंग दैट यू नो आई रिग्रेट लेटर। बट जब मैंने ये शो किया मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। इवन व्हाइल आई वाज इन द शो आई रियलाइज कि ये वैसा नहीं है और हर वक्त यू आर ऑन दी एज, यू नो कुछ ना कुछ हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। सो आई टुक ईच डे एज इट कम्स एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि जो डर मेरे मन में था
जिसको मैंने हेड ऑन फेस किया ये कैप्टिव रियलिटी शो कर। नाउ दैट वो जो डर था वो मिट चुका है, और जो बकेट लिस्ट में एक शायद चीज़ कभी ना होती वो उसको भी टिक लग चुका है। तो नेक्स्ट बिग बॉस में हम देख सकते हैं आपको? अभी तो निकला हूँ इस शो से। आई थिंक बिग बॉस ऑलरेडी चल रहा है। मैं यही कहूँगा नेवर से नो, बट अभी एक्सपीरियंस भी हो गया, अभी एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो बट नेवर से नो, यू नेवर नो। बट फिलहाल तो मैं दिवाली मनाना चाहूँगा विद माय फैमिली जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। हाँ, कलर्स के कलर्स के बेटे भी हैं, you never know। दामाद से बेटा बन मेरे गया। दामाद। क्या पता आप कलर्स पे कुछ हो जाए, आई डोंट नो, यू हैव टू वेट एंड वॉच। अरे जीत का जश्न कैसे मनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सीजन का फर्स्ट विनर है आप, तो हमेशा कहते हैं ना कि हिस्ट्री में जब गूगल किया जाएगा तो फर्स्ट विनर अर्जुनी नाम आएगा, बेटा भी बड़ा हो जाएगा तो देखेंगे फर्स्ट सीजन में जस्ट लाइक नागिन। आई थिंक जब मेरा बेटा आया था ना, उसने मुझे कहा था पापा प्लीज विन इट, एंड आई थिंक जब से वो आया आपको सबको पता है कि लाइफ हैज बीन वेरी डिफरेंट, एंड कई सारे चैलेंजेस जब मैं कर रहा था, जो मैं खेल भी रहा था, दे वर वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। बट हमेशा मैं ये बोलता था शो में भी कि यार मुझे शो जीतना है, उसके लिए जीतना है। आई थिंक ही गिव्स मी इमेंस स्ट्रेंथ, और कहीं ना कहीं बिकॉज आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ सन, तो गेम भी मैं उस हिसाब से ही खेला। आई न्यू माई सन इज वॉचिंग द शो, आई डिडंट वांट टू डू समथिंग दैट वो स्कूल जाता है या कोई उसे बोले कि पता है तुम्हारे पापा ने क्या किया। सो दैट इज ऑलवेज समथिंग जो मेरे दिमाग में चलता रहता है। अर्जुन ऐसे कुछ कंटेस्टेंट जो काफी गाली गलौज किए उन्होंने, आहना मैम के साथ भी काफी गाली गलौज किया गया है। आप बाली का नाम ले सकते हो। बाली शो, तो क्या कहना चाहिए आप, मतलब ऐसे भी कंटेस्टेंट लोगों के साथ रहना कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है? I think see यार, I got along शुरुआत में शायद they didn't like me so much, but I think then Bali really got fond of me, and so did Arush. Of course वो लोग दिल्ली से हैं और उनका एक बात करने का तरीका है। अगर आप उसके शायद वीडियोस भी देखें, अगर आपने देखे होंगे यूट्यूब पे भी, तो वो बात ही ऐसा करता है। एंड बट मेरे साथ कभी ऐसी कोई गाली गलौज नहीं हुई। अदरवाइज उनकी हुई हो तो वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ उनकी कोई गाली गलौज नहीं हुई। जिनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होगा, उनसे हो गया। लास्ट क्वेश्चन, अर्जुन पहले सीजन के विनर रहे हैं, एनी टिप्स यू वुड लाइक टू गिव फॉर सीजन 2? जो Firstly, I like to tell everybody whoever is going to come for season 2 that please go, do this show. I think this show is very very different. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरा शो मत करो, वो भी कर लो, बट दिस शो इज वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ जो मतलब एक कॉम्बिनेशन है चैलेंजेस का और बेसमेंट का और पेंट हाउस का। इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, अलायंस, मनी, पावर, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हर वक्त आपको सोचना पड़ता है। एक गलत मूव एंड यू विल बी आउट ऑफ द शो, सो ऑलवेज बी अलर्ट। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाएं, यू जस्ट बी रियल इन दिस शो। अगर आप कोई कैरेक्टर बनकर आएंगे इस शो पर तो आगे तक जाना मुश्किल है। पवन सिंह पवन सिंह अरे ट्रॉफी के साथ विजुअल्स थैंक यू थोड़ा हाँ ऐसा हटा दो बस सर यहाँ पर एक बार हटाओ ना, यहाँ पे लेफ्ट सर सेंटर में, सर यहाँ पर एक यहाँ पे लुक सेंटर सर, पहले लुक सेंटर फिर उसके बाद सर यहाँ पर लेफ्ट सर दो इधर चमक रहा है बुर्ज खलीफा। आप सबके लिए एक घर पेंट हाउस में Center. What I really want to do is go to my house and just lie down on my bed. I think that's what I really want to do. इंटरव्यूज के बाद हाँ, और I want to hug my son. So he's not here? No, he's not. सब बता। Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you everybody. Thank you. Happy Diwali to all of you. दिवाली पे मिलते हैं पार्टी के साथ। नहीं,